हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम लोग एसबीआई पीओ का फुल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और यह रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, तो चलिए उसको एक बाय एक करके देखते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो फॉर्म फिलिंग करने स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ध्यान रखना है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट डेट है वो 27 दिसंबर से है और इसका लास्ट एंड डेट 16 जनवरी है। और इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम डेट 8 और 15 मार्च को है। और इसका रिजल्ट अप्रैल मंथ में आएगा और इसका जो मेंस एग्ज़ाम डेट होगा नियरली अप्रैल का एंड या मई में। और इसमें जो इसका जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। और अगर आप ग्रेजुएशन में अपीयरिंग हैं तो भी आप फॉर्म को इस फिलअप कर सकते हैं, लेकिन बस ध्यान दें कि जो आपका जो एग्ज़ाम हो वो 13 अप्रैल 2025 से पहले आप पास कर लें। इसका जो एग्ज़ाम फ़ी होगा वो जनरल के लिए 750 है, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए एग्ज़ाम फ़ी नील होगा, मीन्स जीरो होगा। इसमें टोटल वैकेंसी एससी के लिए 87 है, एसटी के लिए 57 है, ओबीसी के लिए 158 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 58 है, यूआर के लिए 240 है। मतलब टोटल जो वैकेंसी है वो 600 है। कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास होने चाहिए, जैसे फ़ोटोग्राफ। इसका साइज़ 20 केबी से 50 केबी होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आप फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हैं उसका 8 कॉपी सिमिलर आपके पास होने चाहिए फ्यूचर यूज के लिए, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे वहाँ भी आपको फोटोग्राफ का ज़रूरत पड़ेगा और मेंस देंगे वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा, उसके आगे भी पड़ेगा। सिमिलर फ़ोटो होना चाहिए जो आप अपलोड कर रहे हैं, तो इसका ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जो दूसरा है कि सिग्नेचर, आप जो सिग्नेचर कर रहे हैं वो हमेशा ही ब्लैक इंक पेन में होना चाहिए और कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। और इसका साइज़ 10 केबी से 20 केबी के बीच होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, जो 20 केबी से 50 केबी के बीच होना चाहिए। आप इसको ब्लू या ब्लैक जो भी इंक से हो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन वाइट पेज पे ले लें। उसके बाद लास्ट होता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसका 50 केबी से 100 केबी के बीच फाइल साइज होता है। और इसका जो फॉर्मेट होता है कुछ ऐसा होता है। बस ध्यान दें कि आई के बाद आपका नाम होगा और डेट ऑफ बर्थ के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, उसके बाद सिमिलर कॉपी कर देना है। और ये जितने भी फाइल होंगे वो जेपीजी फॉर्मेट में होंगे, बस ध्यान दें। चलिए अब हम लोग एसबीआई के ऑफिशियल साइट पे चलते हैं और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के लिए ये आपका जो साइट का लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर वहाँ से काम ना करे तो अदर ऑप्शन क्या होगा यहाँ आने के लिए, तो आप सिंपल सा है गूगल क्रोम में एसबीआई के कैरियर्स सर्च कर लें। जैसे आप एसबीआई कैरियर सर्च करेंगे आपके सामने कुछ पहला वाला आएगा जिसमें होम कैरियर एसबीआई दिखा रहा होगा या SBI.co.in दिखा रहा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने ज्वाइन एसबीआई ऐसा कुछ साइट खुल के आ जाएगा। उसके बाद आप ज्वाइन एसबीआई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप करंट ओपनिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने पहला ही ऑप्शन आएगा रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर, तो आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये लास्ट वाला अप्लाई ऑनलाइन पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट कीजिएगा आपके सामने ये अप्लाई करने का जो रजिस्ट्रेशन करने का जो लिंक होगा वो खुल के आ जाएगा। तो चलिए इसके लिए पहला स्टेप है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना बेसिक डिटेल्स फिलअप करना है। जैसे पहले में आपको नाम डालना है, फर्स्ट नेम मतलब आपका जो नाम होगा उसका स्टार्टिंग। तो जैसे मेरा नाम चंदन है तो मैं स्टार्टिंग में चंदन लिखूंगा, फिर उसको कंफर्म करूंगा।
आपका अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल सकते हैं, अगर नहीं हो तो इसको लेफ्ट कर दीजिए। मेरा नहीं है कुछ तो मैं इसको दोनों को ब्लैंक छोड़ देता हूँ। उसके बाद कुमार, आपका जो नाम हो वो आप डाल सकते हैं। अगर आपका टाइटल जो होगा वो लास्ट में डाल दें। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है, यहाँ भी मोबाइल नंबर देना है, कंफर्म करना है। आप चाहे तो अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दे सकते हैं, लेकिन इसका रिक्वायरमेंट नहीं है बस। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है ईमेल आईडी देना। उसके बाद आपको ईमेल आईडी जो भी देना है वो इस पे आप डाल लें और उसका डोमेन सेलेक्ट कर लें। डोमेन में हमेशा ही अधिकांश हम लोग का जीमेल होता है, तो आपका पहले जो आपका जो इनिशियल लेटर होगा वो डाल लें जीमेल आईडी से @gmail आईडी के पहले वाले। उसके बाद यहाँ सेम डालकर कंफर्म कर लें। उसके बाद यहाँ पे आप कैप्चा कोड दिया हुआ है उसको फिल कर दें और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए जो भी मोबाइल नंबर है वो डालते हैं और ईमेल आईडी है वो डालते हैं, कैप्चा कोड डालेंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है वो फ्यूचर यूज के लिए सेव कर लें। उसके बाद इस स्टेप में करना क्या है कि फर्स्ट वाले में आपका जो फोटोग्राफ है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आपका फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में होगा, उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर आई कंफर्म पे क्लिक करेंगे, फिर आपका जो सिग्नेचर होगा उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद आई कंफर्म पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए दोनों अपलोड करते हैं। जैसे ही आप अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाता है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आता है जिसमें अब आपको अपना डिटेल्स फिलअप करने हैं। पहले वाले में आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, तो आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। SC ST या OBC या EWS, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ये आप सब कास्ट है कि आप जनरल में किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन इसका कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप EWS कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आप ध्यान दें कि आपका जो EWS सर्टिफिकेट हो वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए उपलब्ध हो। उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो इसमें सेलेक्ट करने हैं उस पर बात करते हैं। इसमें नो सेलेक्ट करेंगे कि अगर आपका PWD के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपका बेंचमार्क डिजेबिलिटी नहीं है तो नो सेलेक्ट करें, अगर है तो यस सेलेक्ट करें। उसके बाद ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, अगर बाद में पूछता है तो इस पे नो सेलेक्ट करेंगे अधिकांश केस में। लेकिन हम लोग को ध्यान देना है कि जो रेड दिया हुआ है उसको हर एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद है रिलीजन टू विच यू बिलोंग, तो यहाँ पे आपका रिलीजन है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके ऊपर कुछ लोन्स, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी अगर आप जैसे लोन्स लिए हों या क्रेडिट कार्ड ड्यूज हो जो आप अभी तक उसका मतलब क्रेडिट कार्ड ड्यूज का जो बकाया वो आप नहीं चुकाए हों, तो
आपका सिविल स्कोर ख़राब हो सकता है, इसके लिए आप इस ऑप्शन को मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं यस। लेकिन अगर आपके ऊपर कुछ भी डिफ़ॉल्टर का केस नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपका कोई कैरेक्टर इशू नहीं है, कोई केस नहीं है, तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप स्टेट बैंक के क्लेरिकल कैडर में जो एसबीआई क्लर्क होता है उसमें अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप स्टेट बैंक में ऑफिसर कैडर पे हैं और फिर से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, लेकिन हम लोग नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसमें है कि अगर आप स्टेट बैंक के एक्स एम्प्लॉय हैं और आप रिज़ाइन कर चुके हैं तो यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। फिर अगर एक्स एसबीआई के आप अगर ऑफिसर कैडर में एक सर्विसमैन है, मतलब आप ऑलरेडी रिज़ाइन कर चुके हैं, एक्स एम्प्लॉय हैं, तो यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये ध्यान दें कि यहाँ पूछ रहा है कि प्लीज़ इंश्योर दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अगर कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो रहा तो उसको जस्ट लेफ्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप जब लास्ट में वेरीफाई करेंगे उस समय आपको फिर से दिख जाएगा कि कौन कौन सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो पैन नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो इम्पॉर्टेंट नहीं है अभी डालना। जहाँ पे रेड है उसको ज़्यादा फॉर्म फिल मतलब उसको ज़्यादा ध्यान रखना है कि उसको फिल करना ही है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आप कौन से स्टेट सेलेक्ट करना चाहते हैं जहाँ से आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़े। तो मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो बिहार सेलेक्ट करूँगा, और आप जिस स्टेट से भी बिलोंग करते हैं, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम सेंटर आपके आसपास ही चाहिए। इसमें तो ऐसा नहीं है कि स्टेट वाइज वैकेंसी है, ये तो ऑल इंडिया का वैकेंसी है, तो हम लोग एग्ज़ाम अपने स्टेट में ही देंगे, तो अपना स्टेट सेलेक्ट करें। उसके बाद आपका स्टेट कोड जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा वो खुद ही आ जाएगा। उसके बाद सेंटर ऑफ एग्ज़ाम आपको बिहार में कहाँ-कहाँ सेंटर है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा, तो आपके जो नज़दीक होगा उस सेंटर को सिलेक्ट कर लें। जैसे मेरे नज़दीक पटना है, मैं पटना सेलेक्ट करूँगा। सिमिलरली मेंस एग्ज़ाम के लिए कि आप जो भी स्टेट में देना चाहते हैं मेंस एग्ज़ाम उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद जो सेंटर होगा मेंस का वो कहाँ देना चाहेंगे, तो मैं पटना। उसके बाद आई इंटेंड टू ब्रिंग द फ्लोइंग आईडी व्हेन अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो आप कौन सा आईडी उनके सामने प्रोड्यूस करेंगे, मतलब उनको दिखाएंगे। तो अधिकांश हम लोग आधार कार्ड या पैन कार्ड दिखाते हैं, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि आप क्या देना चाहते हैं। जैसे मैं पैन कार्ड उनको देना चाहूँगा क्योंकि बहुत ईजी होता है, तो आप यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डाल दें। जैसे मैं अपना डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल में पहले तो डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा। उसके बाद आपको सेकंड में जेंडर चूज करना है। आप अगर आपका कोई ट्विन ब्रदर या सिस्टर है तो सिलेक्ट करें, नहीं तो नो सिलेक्ट करें। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, अगर मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट करें, नहीं तो अनमैरिड सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है फादर्स नेम डालना है, जो भी आपका पिता का नाम है उसको यहाँ डालेंगे। पापा का जो पहला लेटर होगा वो डालेंगे। उसके बाद लास्ट नेम यहाँ डालेंगे। उसके बाद मम्मी का जो पहला लेटर होगा वो डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपका जो मम्मी का जो लास्ट होगा वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, आपका जो भी पहले में आपका गांव का। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट खुद ही ले लेगा, फिर स्टेट खुद ही ले लेगा। उसके बाद आप यहाँ पे पिन कोड डालेंगे। तो चलिए डालते हैं सब।
उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करें। उसके बाद अगर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अधिकांश का सेम होता है तो सेम पे क्लिक करें, ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद एड्रेस जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए आप कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस या परमानेंट एड्रेस जो भी आपको मन है वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 750 रुपीज़ है जो आपको देने पड़ेंगे, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए नील है। तो चलिए इसको वैलिडेट करते हैं और देखते हैं क्या क्या एरर और आ रहा है। तो कुछ एरर दिखाई दे रहा है, जैसे उसको अब सही करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अभी तक कितनी बार एसबीआई पीओ का मेंस क्वालिफाई किए हैं। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कुछ परमिशबल चांसेस होते हैं, जैसे जनरल में 4 मेंस दे चुके हैं, अदर में 7 मेंस दे चुके हैं, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में अनलिमिटेड अटेम्प्ट। अगर जनरल से हैं और अगर 4 बार आप ऑलरेडी मेंस दे चुके हैं तो आपका जो परमिशनल चांस है वो ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर आप तक अभी तक एक भी बार मेंस नहीं दिया है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। उसके बाद ये बोल रहा है कि अगर आप पीडब्ल्यूडी के लिए आर यू अ पर्सन विथ स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, अगर आप है तो है, अगर पीडब्ल्यूडी के लिए अप्लाई करें तो यस सेलेक्ट करें, नहीं तो नो सेलेक्ट करें। और कुछ जो मैंडेटरी दिखा रहा था, तो चलिए एक बार और वैलिडेट करते हैं और देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम। तो जो वैलिडेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है और सभी डाटा करेक्ट है। तो चलिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा जिसमें आपका ग्रेजुएशन का डिग्री का जो भी आपका मार्कशीट है वो सब यहाँ डालने हैं। तो आप अगर ग्रेजुएशन अपीयरिंग है तो डाल सकते हैं, या पास्ट है दोनों डाल सकते हैं। बस ध्यान दें कि अपीयरिंग वाले शायद 13 अप्रैल 2025 से पहले पास हो जाए। तो ऑलरेडी पास हूँ तो पास डालूँगा। जो भी आपका डिग्री है वो डाल देना है यहाँ पे। आप अपना उसके बाद कॉलेज का नाम डाल दें, कहाँ पे है वो डाल दें, आप कब पास किए वो डाल दें। कितना परसेंट मार्क्स था वो डाल दें यहाँ पे। उसके बाद आपका सीजीपीए या क्लास क्या बनता था वो डाल दें। बस ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप अगर प्री ट्रेनिंग करना चाहते हैं जो एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए होता है तो यस करें, नहीं तो नो करें। उसके बाद कुछ लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर आपको कौन कौन लैंग्वेज आता है वो डालना है यहाँ पे। मुझे जैसे हिंदी आता है तो मैं हिंदी सेलेक्ट करूँगा, और इंग्लिश। उसके बाद मैं दोनों तीनों पे ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। तो आपको जो लैंग्वेज आता है, आपको जो लैंग्वेज पता है उस लैंग्वेज को यहाँ डालना है। और ये सब ऑप्शन अभी क्लिकेबल नहीं है, अगर उसके पहले वैलिडेट करके देखते हैं। तो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है, मीन्स ये सब कुछ इम्पोर्टेंट था नहीं डालना। तो जस्ट सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका पूरा समरी खुल के आ जाएगा। बस आप एक बार अपना जो नाम है वो कंफर्म कर ले कि आपका नाम सही है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ सही हो और आपका
फादर्स नेम और मदर्स नेम सही हो। उसके बाद आई एग्री, आई कंफर्म दोनों पे सिलेक्ट करेंगे। तीसरा ऑप्शन है देयर इज ए चेंज इन माय नेम। अगर आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो, पूरा भर चुके हैं, उसके बाद आपका कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें चेंज करना हो, तो आप थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ गलती हो गया तो उसको लेफ्ट कर दें, बस सिंपल सा 2 ही सिलेक्ट करें और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। जैसे ही आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको पहले वाले में लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना है। दोनों जेपीजी में होंगे और इसका जो फाइल्स है जो भी मैं बता चुका हूँ और किस फॉर्मेट में होगा वो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो चलिए दोनों को अपलोड करते हैं। उसके बाद ये दोनों कैप्चा को डालेंगे। तो आप दोनों ऑलरेडी देख चुके हैं कि मैंने लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड कर दिया है। उसके बाद आप ये कैप्चा कोड डालें यहाँ पे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें आपका जो अमाउंट पे करना है वो दिखा रहा होगा। उसके बाद यहाँ भी कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेमेंट का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको आपका पेमेंट के लिए आपका जो भी मेथड है वो दिखा रहा होगा। तो आप जिस मेथड से भी पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, या वैलेट या कैश कार्ड से या क्यूआर से या यूपीआई से, जिस मेथड से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें और पेमेंट करें। मैं अगर बहुत ही सिंपल स्टेप बताऊं तो क्यूआर बेस्ड है कि इनका क्यूआर खोलेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे करेंगे और इसके बाद इसको स्कैन करेंगे। आप अपना जो भी आप गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे यूज करते हैं वहाँ से इसको स्कैन करेंगे और उसके बाद खुद ही आपका जो यूपीआई आईडी है वो ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा सक्सेसफुली। और जैसे यह सक्सेसफुल होगा वैसे ही आप अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करके रख लेंगे फ्यूचर यूज के लिए। बस यही सिंपल सा स्टेप था। थैंक यू।